कि एक ऐसी दावत कैसे रखी जाए जो मेहमानों का भी दिल जीत ले और आपकी जॉब भी ख़राब ना हो और आपका दिमाग भी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू रितु तीका शी इज़ डिफरेंट। आज मैं बताने वाली हूँ वो सब राज जिनकी मदद से आप अपनी जॉब के साथ साथ एक शानदार दावत भी रख सकेंगी। क्योंकि सच तो ये है कि जब जॉब के साथ दावत भी मिल जाती है ना, तो सिर्फ अच्छा खाना बनाना काफ़ी नहीं, आपको चाहिए ज़बरदस्त प्लानिंग। तो फिर एप्रन बांध लीजिए और तैयार हो जाइए एक बिजी स्केजुअल को एक शानदार दावत में बदलने के लिए। ऐसी शानदार दावत जो टॉक ऑफ द टाउन बन जाए और आपके मेहमान भी कहें वाह क्या दावत थी। तो सबसे पहले इस दावत की अरेंजमेंट की पहली टिप है अपने कपड़े तैयार करना। जी हाँ, दावत से 3 दिन पहले जब ये डिसाइड हुआ कि हमारे घर 3 दिन बाद दावत होने वाली है, तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने की और आपको भी करने का मशवरा देती हूँ वो है अपने कपड़ों को तैयार करना। अच्छी तरह से इस्त्री करके अपना सूट हैंग कर लें ताकि लास्ट मिनट में आपके साथ ऐसा ना हो कि आपको कुछ समझ ना आए। उसके बाद आता है मेन्यू। कॉपी पेंसिल लेकर सारी चीज़ों को पूरी अच्छी तरह से लिख लें। मैंने मेन कोर्स के 3 सालन, चावल, रोस्ट, चाय, नान, रायता, सलाद, यहाँ तक के कोल्ड ड्रिंक के बारे में भी इसमें लिख दिया है ताकि एट द एंड टेबल पे कोई भी चीज़ मिसिंग ना हो और मैं टाइमली सारी चीज़ें अरेंज कर लूँ। दूसरा कॉलम जो उसके अगेंस्ट मैं बना रही हूँ वो बना रही हूँ ग्रॉसरीज़ का, जो मुझे इस दावत के लिए चाहिए थी और मेरे पास घर में मौजूद नहीं थी। इसमें मैंने बेसिक मसाले, नमक, मिर्च, सब्जियां, हरी मिर्च, मीठा, यहाँ तक कि जो कुछ भी मुझे चाहिए था वो सब कुछ मैंने मेंशन कर लिया। और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है गैस की टाइमिंग। मैंने ये तक सोच लिया था कि किस सालन को कितना टाइम ज़्यादा चाहिए और उसको मुझे किस टाइम पे बनाना चाहिए, क्योंकि गैस की लोड शेडिंग एक हकीकत है। ग्रॉसरीज़ मैंने 3 दिन पहले उसी दिन मैंने मंगवा ली थी और जो कुछ चीज़ें मुझे चाहिए थी उनको मैंने सॉर्ट आउट कर लिया था। अब सारी चीज़ें मेरे पास घर में अवेलेबल थी। एक आखिरी काम जो 3 दिन पहले मैंने किया था वो था रोस्ट की प्रिपरेशन। रोस्ट को मैं साफ़ करने के लिए, चिकन को साफ़ करने के बाद आधे घंटे के लिए मैं इसको सिरके वाले पानी में भिगोती हूँ। इससे सारा गंद, खून वगैरह निकल जाता है। और 3 से 4 मिनट मैंने फ्राई करने के बाद इसकी मैरिनेशन कर दी थी। मैरिनेशन के लिए मैंने दही में सिंपल मसाले जो है वो मिक्स किए थे। अदरक, लहसुन, काली मिर्च, लाल मिर्च, कुटी हुई मिर्च, नमक, चाट मसाला, लेमन जूस और इन्हीं सारी चीज़ों के साथ जो है वो मैंने इसको मैरिनेट करके 1 घंटा फ्रिज में रखा और उसके बाद जो है वो मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया था। उसके बाद आ जाती हैं हमारी 1 दिन पहले करने वाले सारे काम और सारी टिप्स। 1 दिन पहले जो सारे काम मैंने किए थे वो मैं अब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। दावत ऑफ डे पे रखी थी मैंने, और उससे पहले वाले दिन जो काम मैंने किए उसमें सबसे पहले आ जाता है कीमे की टिक्कियों का मिक्सचर तैयार करना। प्याज़ों का पानी निकाल के मैंने इसमें मिक्स किया था। टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्चें, सूखा धनिया, गरम मसाला, काली मिर्च, चाट मसाला, 2 चम्मच बेसन और थोड़ा सा बेकिंग सोडा। ये सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स करके मैंने इसको दोबारा से फ्रीज़ कर लिया था ताकि कल निकाल के सिर्फ टिक्कियाँ जो है मैं फ़ौरन से तल लूँ। मीठा भी मैंने 1 दिन पहले तैयार कर लिया था और मीठा बहुत ही मज़े का बन के तैयार हुआ था। मेहमानों ने 2-2 दफ़ा लेकर खाया था और बहुत जल्दी और क्विक तैयार होने वाला मीठा है। 3 किलो आम ले लिए थे मैंने, उनके क्यूब्स भी काटे और उन्हीं का मैंने क्रीम डालकर गाढ़ा सा शेक भी बना लिया था। जेली के साथ आमों के क्यूब्स और जो शेक मैंने क्रीम डाल के बनाया था, इन तीनों चीज़ों को मिक्स किया। किसी भी तरह से आप गार्निशिंग कर सकते हैं, किसी भी तरह गार्निशिंग करेंगे ये बहुत मज़े का बन के तैयार होता है। सिर्फ एक बात का ध्यान रखिएगा कि मेहमानों को सर्व करने से पहले आपने इसको 45 मिनट फ्रीज़र में फ्रीज़ करके बिल्कुल चिल ठंडा जो है वो आपने इसको सर्व करना है। बहुत मज़े का ये मीठा बनता है, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। लास्ट इस दिन जो काम मैंने किया था यानी कि दावत से 1 दिन पहले, वो मैंने सारी सब्ज़ियाँ कट करके रख ली थी, सारे सालन के प्याज और पास्ता के लिए सारी सब्ज़ियाँ। तो ये तकरीबन रात के 11:30 बजे का टाइम है जब मैंने ये सब कुछ रेडी करके रख लिया था। ये अगले दिन का क्लिप है जहाँ पर नाश्ते की चाय के साथ साथ ही मैंने जो है वो गोश्त का सालन चढ़ा लिया था। साथ कोफ्तों के सालन के लिए भी मैं मिक्सचर तैयार कर रही थी। गैस की टाइमिंग का ध्यान रखते हुए मैंने सुबह ही सुबह सबसे पहले गोश्त बनाया, उसके साथ साथ मैं कोफ्ते बना रही थी। साथ ही मैंने कोई भी टाइम ज़ाया किए बगैर, आप देख सकते हैं साइड पे अदरक और हरी मिर्चें गार्निशिंग के लिए भी कट कर ली थी। पास्ता मेरा बॉयल हो गया था और यहाँ पर ये प्याज और लहसुन, हरी मिर्च जो आपको नज़र आ रही हैं, ये कबाबों की वाइट कढ़ाई मैंने बनाई थी जो कि बेहद मज़ेदार बनी थी। लास्ट में मैं उसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उसके लिए मैंने रोस्ट किया था इसको। यहाँ पर गोश्त मेरा बन के तैयार है और गैस चले गई थी। फिर उसके बाद जब दोबारा गैस आई तो फिर मैंने पास्ता जो है वो पूरा बनाया अपना, और उसके बाद थोड़ा सा जो है वो कढ़ाई का काम अभी रहता है।
साथ ही फिर जब हमारी शाम को जो है वो गैस आई दोबारा से 5 बजे, तो फिर मैंने बनाए चावल मैंने मटरों वाले बनाए थे, और उसके साथ साथ ही मैं बाकी काम भी कर रही थी। सैलड यहाँ पे मैंने कट कर लिया है, और दूसरी तरफ जो है वो मैंने अपना रोस्ट भी जो है वो रख दिया था, ताकि वो भी साथ साथ होता रहे। आलूओं के मैंने फ़्राइज़ काटे थे, 2 तरह के फ़्राइज़ जो हैं वो मैंने फ्राई किए थे। कीमा मैंने डीफ्रॉस्ट होने के लिए भी निकाल दिया था। अब यहाँ पर हमारा रोस्ट जो है वो अपने ही पानी में पक रहा है। जो दही का मिक्सचर था उसी में मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया, सिर्फ मैंने जो है वो 2 चम्मच बड़े सालन वाला जो चम्मच होता है वो मैंने ऑयल के डाल दिए थे, ताकि सॉफ्ट जो है वो हमारा रोस्ट बन के तैयार हो। चावलों में मैंने एक चिकन क्यूब डाली थी, इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है हमारे पास। और हमारे चावल भी है जो ऑलमोस्ट डन हो गए थे। यहाँ पे कोफ्ते अंडों के अंडे बॉयल हो रहे हैं, और साथ हमारे रोस्ट के फ़्राइज़ और कबाबों की कढ़ाई के जो है वो तैयार हो रहे हैं। रोस्ट हमारा यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुका है। लास्ट में मैंने इसको जो है वो कोयले का स्मोक दिया था, बहुत इससे अच्छा टेस्ट आता है, और बड़ी जो है वो होटल वाली जो है वो वाइब आती है। तो आप ये दे सकते हैं इसको। 1 मिनट लगता है हार्डली, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। तो 7:30 बजे ऑलमोस्ट मैं यहाँ पर अपना आखिरी काम टिक्कियाँ फ्राई करना है वो मैं कर रही थी, और 8 बजे मेरा टेबल रेडी था बिल्कुल। इस स्केजुअल के साथ मैंने इन टिप्स को फॉलो करते हुए 8 बजे मेरा खाना पूरा तैयार था। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ अब शेयर कर रही हूँ फ़ाइनल लुक मेरे रोस्ट की, जो कि बेहद मज़ेदार बन के तैयार हुआ था। आप लोग देख सकते हैं कि कितना यमी और जो है वो सॉफ्ट लग रहा है। यहाँ पर ये सब चीज़ें तैयार हो गई थी, पास्ता भी और सलाद भी। अभी यहाँ पर मैं आपके साथ डिटेल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ कबाबों की, सीख कबाबों की कढ़ाई की। अच्छा, इसमें सबसे पहले जैसे आपने देखा था प्याज, अदरक, लहसुन और 2 हरी मिर्चों को ऑयल में थोड़ा सा आप जो है वो भून लेंगे, और फिर 1 चम्मच 1 कप दूध और 1 कप दही के साथ उसको जो है वो हम लोग ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे। फिर दूसरी जो है वो एक बर्तन में थोड़ा सा ऑयल लेंगे, उसमें दालचीनी, लौंग और कड़ी पत्ता डाल के थोड़ा सा पकाएंगे। फिर वो ब्लेंड हुआ सारा मिक्सचर जो है उसमें डाल के 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। कबाब मैंने रेडीमेड लिए थे पैकेट वाले, उनको डाल के फिर 2 से 3 मिनट और पकाएंगे, और फिर क्रीम डाल के 2 से 3 मिनट मज़ीद पकाएंगे। क्रीम से बहुत ज़्यादा नहीं पकाते हैं। लास्ट में गार्निशिंग से पहले जो है वो मैंने इसको शिमला मिर्च और हरी मिर्च का तड़का लगाया, जो कि अभी आप लोगों ने देखा है। और इस तरह से मैंने हरी मिर्च और अदरक की गार्निशिंग के साथ इसको प्रेजेंट किया है। बहुत डिफरेंट सालन बनता है। मेरे सारे सालन बन के तैयार हो गए हैं। गोश्त का सालन, कोफ्ते, अंडे और बाकी सारी चीज़ें भी रेडी हो गई हैं। सिर्फ चावलों की जो है वो अब मुझे डिश आउट करना है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी दावत की टिप्स पसंद आई हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें, और अपनी दावतों को यादगार बनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।